कार्यक्रम की रूपरेखा होती है। हमारे स्पेशल वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम के इस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एनटीपीसी कहलगांव के इस प्रांगण में मंचासीन हमारे हेड ऑफ प्लांट मिस्टर सहार साहब, हमारे जीएम साहब अजय शर्मा जी, हमारे नेशनल SC/ST हब ऑफिस के पदाधिकारी मैडम किरण मारिया तीरू जी, हमारे साथ प्रणव कुमार पासवान जी, हमारे साथी AK मेहरा जी और इस सभागार में उपस्थित सभी GM, डिप्टी GM, सीनियर मैनेजर्स, विशेषकर आलम जी और वर्मा जी, जिन्होंने हमें यहां आने का रास्ता दिखाया, और हमारे मित्र सीतामढ़ी से आए संजय माही जी, रोहतास से आए रमेश भाई मुशहर जी, हमारे जमालपुर से विपिन जी, हमारे एनटीपीसी में साथी सुदर्शन पासवान जी, फेकन पासवान जी, हरिंदर पासवान जी, ऐसे बहुत से साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, और झारखंड से सभी साथी आए। आप तमाम साथियों को जय भीम, जोहार। मंच पर सभी साथी अपने अपने विचार रखे हैं। निश्चित रूप में हमें यहाँ सुनहरा मौका मिला है। एनटीपीसी कहलगांव से हम जुड़ करके हम उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। यह सेतु का काम करने के लिए NSIC किरण मैडम को एक जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि यही मैडम है जो हमें जोड़ने का काम कर रहे हैं। एनटीपीसी कहलगांव ये वाकई में महारत्न कंपनी है, और यह पूरे विश्व के लिए इनका विजन मैंने अभी देख रहा था। यह ऊर्जा प्रदान करने में विश्व में अग्रणी कंपनी है, CPSUs है। तो मुझे बेहद खुशी होती है इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। मैं सहार साहब और शर्मा साहब को एक जोरदार तालियों से अभिनंदन करने के लिए आपके बीच में। आप लोगों ने हमें सर मौका दिया है, मुझे बेहद खुशी हो रही है। हमारे साथी बहुत कम है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमें अवेयरनेस मिलता रहेगा तो आने वाला समय आपके साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार होंगे, ऐसा मैं आश्वासन देना चाहता हूं सर। मैं जानता हूं पैसा कमाना कितना मेहनत का काम है। कुछ लोग कहावत में कहते हैं पैसा तो हाथ का मैल है। अरे नहीं साहब, पैसा हाथ का मैल नहीं है, पैसा तो चेहरे की चमक है। पैसा तो चेहरे की चमक है। जिसके पास पैसा आता है वही समझता है, और जिसके पॉकेट में पैसा नहीं है, आप बॉडी लैंग्वेज से समझ जाएंगे ये व्यक्ति में कितना दम है और इस व्यक्ति में कितना दम है। तो पैसा चेहरे की चमक है। ये अलग बात है कि पैसा बाई प्रोडक्ट है। हम काम करेंगे तब हमें पैसा मिलेगा, और सही दिशा में काम करेंगे। तो इसके लिए हम आप लोगों से यही अपील करेंगे कि हम पैसे की ओर नहीं भागें, हम कार्य को और क्वालिटी वाली कार्य करेंगे तो हम जरूर कामयाब होंगे। और यही हमारा भारतीय उद्यमी संघ के अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने साथियों से भी बोलता हूं। निश्चित रूप में
हमें प्रेरणा मिलती है ऐसे लोगों से भी जो देश को कुछ ना कुछ दिया है। मैं हेनरी फोर्ड को याद करता हूं सर। हेनरी फोर्ड अमेरिका के अंदर छोटी छोटी कार बनाया करती थी, काफी पॉपुलर हुआ करती थी। हेनरी फोर्ड ने कहा कि ये कार जो हम असेंबलिंग करते हैं, इसके लिए जो एक्सेसरीज है, वो एक्सेसरीज मैं यहां के ब्लैक लोगों से लूंगा। तो वहां से ऐसे छोटे छोटे माइक्रो लेवल के एंटरप्रेन्योर पैदा होना शुरू हुआ और अमेरिका बहुत ही फेमस हो गया फोर्ड मोटर्स के वजह से, कि वहां के ब्लैक लोगों को स्वरोजगार दे करके हेनरी फोर्ड जो है वह बहुत ही लोकप्रिय हो गए और कई घरों में रोजी रोटी वह जाने लगा। तो धीरे धीरे ब्लैक लोग जो है आत्मनिर्भर होते हैं। तो सेल्फ रिलायंट के लिए आज हम यहाँ एनटीपीसी कहलगांव में खड़े हैं। नेचुरली मैं उस हेनरी फोर्ड को सैल्यूट करता हूं और मैं एनटीपीसी के साहब और जीएम साहब को सैल्यूट करता हूं कि हमें भी उस हेनरी फोर्ड की तरह आप हमें मौका देंगे तो हम यहां पर कामयाब हो जाए। बशर्ते प्रेम होना चाहिए और हम भी उसके लिए कसौटी पर खड़े हो सकते हैं क्या? नेचुरली हम लोगों में इतनी एनर्जी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें सीखना होगा। समाज में बहुत तरह की परेशानियां हैं। एमएसएमई एक्ट 2006 में आया है, उसमें कई संशोधन आए हैं। देयर आर आई थिंक 358 आइटम्स है और बढ़ते जा रहे हैं। वो आइटम्स के प्रति हम कितना काम कर सकते हैं, कौन सा काम हम यहां पर कर सकते हैं, उसके लिए हमें जुड़ना है, उस लिस्ट का अध्ययन करना है और जो हम काम करते हैं वह जैसा कि अभी बताया गया डैश पर सभी पदाधिकारी ने कि हम यहां से लंच के बाद क्षेत्र प्लांट को भी देखेंगे और उस लिस्ट को भी देखेंगे कि हम उसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं क्या और जो कर रहे हैं उसमें हम कहां पर फिट बैठ सकते हैं। जहां तक सवाल है दूरियों का, तो दूरी प्रेम से कम किया जा सकता है और इसीलिए मैं चाहूंगा, आप सब हम सब जानते हैं हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति का निधन हुआ है जो एक युग का समाप्त जैसा हो गया है। हम सब वॉरेन बफेट को जानते हैं, उनके एक राइट हैंड पीपल चार्ली मंगर का निधन हुआ है। 99 साल। यह भारत की औसत आयु 70-80 साल है, इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, थोड़ा ढंग से जिए। हेल्थ इज वेल्थ। पैसा बहुत आ जाएगा, अगर स्वास्थ्य ही नहीं है तो पैसे का मजा नहीं आएगा। तो थोड़ा स्वास्थ्य पर भी ध्यान देंगे और जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम एनटीपीसी को ज्यादा सर्विस दे पाएंगे। तो मुझे लगता है तो चार्ली मांगर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चार्ली मांगर साहब जो वॉरेन बफेट के दाहिने हाथ माने जाते हैं, उनका जो केस स्टडी है वो 60 वर्ष की आयु में ही काम करना शुरू कर दिया। हमारा कम्युनिटी 7 वर्ष में क्या होता है, वो माता पिता पर ही पूर्ण आश्रित होते हैं। 7 वर्ष में वो व्यक्ति अमेरिका के अंदर काम करना शुरू कर दिया और थोड़ा सा आगे बढ़े तो उन्होंने अपने दोस्तों का सहयोग करना शुरू कर दिया और दोस्तों का सहयोग ऐसे नहीं करते थे, डॉलर लेके करते थे, उनका होमवर्क भी पैसे लेके करते थे। तो उसी समय से उनके अंदर इन्वेस्टिंग और सर्विस देने के लिए, जो बिजनेस करने के लिए जो आइडिया बनता गया, वह लॉयर बनने के बाद भी सफल नहीं हो पाए। बावजूद जब उन्होंने वॉरेन बफेट के साथ जब दोस्ती किया, उनके कंपनी में है ना बर्कशायर हाथवेज में उनके साथ वो को चेयरमैन बना दिया गया और चेयरमैन साहब वॉरेन बफेट मिल करके जब काम किया तो दुनिया में बेहतरीन कंपनी बन गई उनकी और इतना पैसा कमाया। तो ये जो 20वीं सदी के वो व्यक्ति ऐसे मोस्ट रिनाउंड इन्वेस्टर के रूप में जाने जाते हैं।
वो ऐसे व्यक्ति थे जिनके अंदर करेज था, साहस था। वह व्यक्ति कभी भी डरते नहीं थे। वो पावर हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट थे। उनसे हमें यह सब सीखने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात, वो लर्निंग मशीन थे। लर्निंग मशीन पे मैं फोकस करूंगा, क्योंकि हम सब डायरेक्ट बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें थोड़ा लर्निंग करनी चाहिए। वो लर्निंग जो है कंपाउंडिंग इफेक्ट के रूप में बड़ा हो जाता है और हमें सफलता मिलने लगती है। तो हमें लर्निंग या तो मशीन बनना चाहिए, अन्यथा थोड़ा जब भी आपको मौका लगता है, जो भी सक्सेसफुल व्यक्ति है वह पुस्तकों के सहारा के माध्यम से ही सक्सेसफुल हुए। 52 सप्ताह साल में होते हैं और 52 पुस्तक पढ़ते हैं, ऐसे भी बहुत लोग हैं। तो क्या हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं? तो ऐसे व्यक्ति है। और ये जो चार्ली मंगर है, इनका जो मंगर टाइटल है वो मुंगेर जैसा लगता है, MUNGER। ये मुझे मुंगेर का, मैं रहने वाला हूं, तो मुझे लगता है ये तो मुंगेर है इनका टाइटल, यहाँ मुंगेर मंगर कैसे हो गए। तो खैर जो भी है, तो ये चार्ली मंगर से, इनको मैं टीवी पर देख रहा था, इनके बारे में CNBC आवाज चैनल पर और कई चैनलों पर ये इनका आया। इनके केस स्टडी को मैं जब समझ रहा था तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और इन्होंने इनके पारिवारिक जीवन जो है काफी उलझन भरे रहे हैं, बहुत विषम परिस्थिति में ये आगे बढ़ रहे थे, दुखों का समुद्र था, और वहां से लड़ करके ये आदमी बिलियनियर बने। तो ये सेल्फ मेड बिलियनियर बनने वाले व्यक्ति के लिए हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अभी हमारे बीच में तो नहीं है, हम उन्हें याद ही कर सकते हैं और उनसे हम ये सब बातें सीख सकते हैं कि हमने उनसे क्या सीखा। 1 जनवरी 1924 को जन्म लिया और 28 नवंबर 2023 का निधन हुआ। यदि 1 जनवरी 2024 आता तो सेंचुरी उनका हो जाता। सोच लीजिए। तो हमें पहले इनसे सेहत के बारे में सीखनी चाहिए कि हमें 100 साल पूरा करना है, पहला। दूसरा कि हम इनसे इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरा नॉलेज सीखना है। तीसरा कि हम इनसे लर्निंग मशीन की तरह हम कैसे काम कर सकते हैं। ये सब सीखने के लिए मैं चार्ली मंगर का मैंने स्टडी किया और आप लोगों के बीच में इनके जो जीवनी है उनको बताया। ये स्किल को समझना होगा, क्योंकि 21st सेंचुरी स्किल हमें बेहतर कामयाब बनाने के लिए आपको आगे ले जाएगा। तो ये स्किल्स को खासकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। कम्युनिकेशन स्किल हमारे कम्युनिटी में बहुत कम होता है सर, वो बहुत जरूरी है। लोग एकांतवास होना पसंद करते हैं, अपने घरों में हमारे कम्युनिटी के लोग इतने तेज हैं कि वो फैमिली में बात ही नहीं करते, तो एकांत। तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर बिजनेस में आते हैं तो हमें एक ऐसा सोसाइटी मिलेगा और बड़ा सा, ये हम कहते हैं इस नेटवर्क, इसको कहते हैं, ये नेटवर्क बनाना पड़ेगा धीरे धीरे, कोई भी एक बार में हमें नहीं मिलेगा। तो हमारा क्लैरिटी इज पावर, क्लैरिटी होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, तभी हम कामयाबी हमको मिलेगी। तो इसीलिए हमारे जो भी उद्यमी है, हम NTPC से जुड़ना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं, क्योंकि ये महारत्न कंपनी है और इनका शेयर भी हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर नहीं कुछ है तो लंबे अरसे के लिए इनका अभी शेयर्स भी ले सकते हैं, उधर से भी पैसा आएगा, इधर काम करेंगे तो इधर भी पैसा आएगा। देखिए, समझदारी होनी चाहिए कि हम कैसे। एक व्यक्ति ने कहा कि हमको एप्पल फोन लेना चाहिए, तो दूसरा साथी ने सुना एप्पल फोन लोगे, काम क्या करेगा? वही करेगा ना, मैं एप्पल की कंपनी को खरीद लेता हूं और मैं 10 साल बाद जो है एप्पल फोन खरीदूंगा और इतना फोन खरीदूंगा उसी पैसे से कि मुझे कोई कमी नहीं हो।
तो थोड़ा इन्वेस्टिंग का आइडिया सेकंड व्यक्ति को था और उसने पैसे से एप्पल कंपनी का शेयर खरीद लेता है और 10 साल के बाद फिर वो कंपनी का इतना पैसा होता है कि वो कई फोन खरीद लेते हैं। तो सवाल है छोटी छोटी बातें को कैसे हम समझे। हम अपने पैसे से बिजनेस करते हैं, लेकिन रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, रिच डैड सीरीज के लेखक है, वो कहते हैं कि अदर पीपल्स मनी का इस्तेमाल करो ना, दूसरों के पैसे से आप बिजनेस करो। अपने पैसे से बिजनेस करने से आप लॉस में जाओगे, आपका टेंशन बढ़ेगा, आपका फैमिली टूटेगा, आपका बच्चा आपको परेशान करेगा, आपका एजुकेशन बच्चों को नहीं दे पाओगे, यानी कितना लॉस ही लॉस होता है। आप रिलायंस कंपनी का चेयरमैन को देखो ना, अभी हाल फिलहाल बिलियन में पैसा कर्जा लिया। तो कर्जा लेना भी एक बड़ा ट्रिक है। कर्जा, गुड लोन बैड लोन होते हैं ना, कर्जा लेना गुड लोन और बैड लोन क्या है, ये गुड लोन को समझेंगे और बैड लोन को समझेंगे। हमारे युवा साथी ज्यादातर मोबाइल पर ज्यादा फोकस करते हैं, नए नए कार और बाइक पर फोकस करते हैं, ये सब बैड लोन्स है। गुड लोन्स के लिए हम कैसे होम लोन्स लेते हैं। होम लोन्स तो इंसान को कभी लेना ही नहीं चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत, ये मैं ही आप लोगों को ऐसा नहीं कहता हूं। लेखक ने मुझे कहा कि आप गुड लोन्स तभी होगा जब आपके ऊपर कोई लायबिलिटीज ना हो। अगर लायबिलिटीज आ जाती है तो वो गुड लोन नहीं है। यदि आप कोई लोन ले लिया, होम लोन लिया और उस पर किराया लगा दिया, तो वहां से आपको इनकम आ रहा है, पैसिव इनकम आ रहा है, ईएमआई आपको नहीं लगना पड़ रहा है, तो वो आपके लिए अच्छा है। आफ्टर 20 इयर्स या 30 इयर्स वो मकान आपका हो जाएगा, तो उसमें रहो। तो ये सब छोटी छोटी बातें हमारे कम्युनिटी के लोगों को नहीं मालूम है, और निश्चित रूप में जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हम सफल नहीं होंगे। तो इसके लिए एक पुस्तक है, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, इतनी अच्छी पुस्तक है। इसी पुस्तक को पढ़ करके हैरी पॉटर की सीरीज लिखी गई। ये ऐसी पुस्तक है, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। तो ये पुस्तक हम लोगों को हो सकता है कि कहीं आप भी अच्छे लेखक बन जाए, कवि बन जाए, कुछ भी बन जाए और आपकी पुस्तक भी बिक्री हो, तो आप एक क्षेत्र में पैसिव इनकम कर सकते हैं और एनटीपीसी में यहां आकर के भी काम कर सकते हैं। ऐसा तो पुस्तक को दोस्त बनाओ। यहां पर बहुत लोग बोलते हैं कि हमें दोस्त धोखा देते हैं। एक कहानी है, छोटी कहानी। दो दोस्त थे, सर दोनों दोस्त ने तय किया कि मिल्क सेलिंग बिजनेस शुरू करेंगे कल से। अच्छी बात है भाई, 2 गाय से हम मिल्क सेलिंग करेंगे। दोनों खुश थे। एक दोस्त अपने पत्नी के पास जाकर के वो कहता है कि कल से हम मिल्क सेलिंग बिजनेस करने वाले हैं। तो पत्नी